हाय फ्रेंड, मैं असिस्टेंट लोको पायलट नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को आरआरबी 2020 से जो क्वेश्चन आने वाले हैं उससे संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। देखिएगा मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। क्वेश्चन पे चलते हैं। 66 नंबर का क्वेश्चन। इसके पहले मैं कुछ वीडियो सॉल्व करा चुका हूँ। देखिएगा, किसी वस्तु के भाव में 20% की वृद्धि होने पर उसी वस्तु की खपत कितने प्रतिशत कम कर दी जाए कि खर्च ना बढ़े। तो खर्च ना बढ़े तो इसका एक फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला? आपको एक फार्मूला होता है प्रतिशत में कमी, प्रतिशत में कमी। कब? जब आपका 20% वृद्धि रहेगा तो प्रतिशत में कमी निकालेंगे। तो फार्मूला होता है R गुणे 100/100 प्लस R। ये फार्मूले होते हैं। अब इसमें क्या करना है तुमको, ये जो आपका वृद्धि लिखा है, यहाँ पर वृद्धि लिखा है, यहाँ पर अगर वृद्धि लिखा है तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे, और यहाँ पर अगर कमी लिखा है इस स्थान पे तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारा वृद्धि लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम लगाएंगे प्लस। अब क्या करना है, ये 20% आपका जो दिया है वो R की वैल्यू दिया गया है। क्या दिया है? R की वैल्यू दिया है 20%। क्या दिया है? 20% दिया गया है। तो 20% क्या है? ये R की वैल्यू दिया है। अब ये जो R की वैल्यू दिया गया है इसमें आपको रख देना है, फार्मूले में रख देंगे। तो आपका क्या हो जाएगा? 20 गुणे 100/100 प्लस R। ये इसमें पुट कर देंगे। पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रहने दीजिए ऊपर की वैल्यू, क्योंकि काटना रहता है इस, और ये हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर 20 रख देंगे। तो 100 और 20 120 हो जाएगा। 100 और 20 मिलकर 120। इसको काट देंगे, 1 0 1 0 कट जाएगा, इससे ये कटेगा, ये 6 आ जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा। फिर अभी 2 से कटेगा, 2 3 6 हो जाएगा, और 2 5 10 हो जाएगा। अब आपकी वैल्यू आ गई 50/3। 50/3 के सही बटे में इसको कर लेते हैं 16 सही 2/3%। इसका मतलब कितने प्रतिशत? अगर हम 16 सही 2/3% कम कर देंगे तो ये जो 20% की वृद्धि है उसमें खपत आपकी नहीं बढ़ेगी। ये आपका क्वेश्चन कह रहा है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सीधे आपके फार्मूले पे रखना है, सॉल्व कर लेना है। 16 सही 2/3 आ जाएगा। 67 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन 100%, 101% कह रहा हूँ, इस तरह से क्वेश्चन आरआरबी में आते हैं। और ये टाइप दो तरह से आपको सॉल्व कराऊंगा। एक बहुत इजी तरह से और दूसरा देखेंगे विस्तृत, वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। दोनों तरह से समझिएगा कैसे सॉल्व किया जाता है। पहला आप कॉन्सेप्ट बताता हूँ। पहला कॉन्सेप्ट क्या है? चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर कोई गृहिणी 1116 रुपए में 6.2 kg चीनी अधिक खरीद सकती है। चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, ये बताना है। तो आपको क्या करना है, पहले चीनी का मूल्य कितना था वो नहीं पता है, बाद में वो 10% कमी हो रहा है। तो पहले मैंने चीनी का मूल्य कितना था, 100 रुपये। पहले पहला मूल्य था, पहला मूल्य मान लेते हैं 100 रुपया, और दूसरा जब 10% कमी हो गई तो आपका सेकेंड आपका हो जाएगा, पहला जब कमी हो गई 10% कमी हो गई, 10% कमी हो गई तो 90x/100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा आपका 9x/10। पहले कितना था? पहले मूल्य था 100 रुपया, बाद में 10% जब कमी हुआ तो 9x/100। अब उसको प्रति किलोग्राम में बताना है। क्या करें, पहले 16 क्या हुआ, जब उसने क्या किया, 10% की कमी आ गई तो उसने 1116 रुपये में 6.2 kg चीनी अधिक खरीद लिया। तो पहले क्या मानते हैं, यक्ष आपका मूल्य है, आपका 1600 रुपये को पहले क्या करेंगे, 1116 रुपये है, उसमें से 1 से भाग देंगे, आपका पहला मूल्य आ जाएगा। फिर उसके बाद में कह रहा है अगर हम 1116 रुपये को 9x/100 से भाग देते हैं
10 से भाग देते हैं तो आपका कितना आ जा रहा है 6.2 kg अधिक ये खरीद लेता है। ये अधिक खरीद लेता है तो क्या करते हैं, अगर ये अधिक खरीदता है, अगर इसमें जोड़ दें 6.2 तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। क्या समझे, 1116 रुपए में आपको पहले मूल्य था 100 रुपए, इससे भाग देंगे तो आपका जो मूल्य आएगा वो आपका प्रॉफिट में, जब 10% की कमी हो गई तो उसने कितना परसेंट और अधिक खरीदा वो बताना है। अब प्रति किलोग्राम, अब देखिएगा इसको अब क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे, इसको इधर कर देंगे। क्या किया मैंने, इसको इधर ले आइए, ये बराबर हो गया। इसको अब करेंगे 1116 बटे 9x बटे 10, इसको यही रहने दीजिए, इसको इधर ले आइए, इस भाग को इधर लाएंगे तो माइनस 1116 रुपए बटे x हो जाएगा और बराबर हो जाए 6.2, ये हो गया। इतना समझना है, क्या करना है, ये अधिक खरीदता था तो अगर हम इसमें इसमें जोड़ देते हैं तो ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर हो जाता है, इसलिए ऐसा किया जाता है। अब इसी को सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करेंगे कैसे, सॉल्व करिए, 1116 को बाहर कर दीजिए और इसको पलट दीजिए। क्या करेंगे, 1116 को बाहर कर दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, पलटेंगे 10 बटे 9x और माइनस 1 बटे x हो जाएगा, ये हो जाएगा और 6.2 ऐसे रहने दीजिए। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से देखिएगा इसमें नीचे 9 है तो 9 से ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, ऊपर से 9 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो नीचे का हर बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 का गुणा करेंगे तो हर बराबर हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 1116 इंटू 10 बटे 9x, ये हो जाएगा और माइनस आपका हो जाएगा ऊपर 9 नीचे 9x हो गया। अब ये नीचे हर बराबर हो गया, अब ये 6.2 हो गया, ये इतना रहेगा। अब इसमें से 10 में से 1 घटा, हर बराबर है तो एक ही बार लिखेंगे, 1116 10 में से 1 घटाएंगे तो 1 बटे 9x, जब हर बराबर होता है तो एक ही बार लिख देते हैं, ऊपर में घटा दिया जाता है, बराबर हो जाएगा 6.2। अब यहाँ से क्या करेंगे, नीचे 10 में घटा के एक 0 बढ़ा देंगे, ये हो गया। इसको काटेंगे, 9 से काटेंगे, देखिए 9 कम 9, 2 बचा और 9 त्रिक 9 कितना बचा, 9 से भाग दिया, 9 2 11 21 बचा और 9 त्रिक 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 9 चौक 36, 18 9 चौक 36, ये कट गया। अब आपका बचा कितना, 224 बटे x बराबर 6.2 बटे कितना, इसको भी और काट सकते हैं, किससे कटेगा, 5 से काटना, 2 से काटना, 2 पंचे 10 और इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका, 2 से काटा, 2 3 6 2 कम 2, अब इसको काटेंगे 4 कम 4 4 3 12, 4 करने में 4 और 4 3 12, 3 बार 4 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 4 बार, 4 कम 4 4 3 12, 31 से 124 कट जाएगा तो x बराबर आपका आ जाएगा 4 बटे x बराबर 1 बटे 5। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो, x का 1 में गुणा हो जाएगा, 5 का 4 में गुणा हो जाएगा। अब आपका वैल्यू आ जाएगी x बराबर 4 पंचे 20। ये आपका कौन सा वैल्यू आया है, आपका पहले वाला मूल्य आया है 20 रुपये, पहले वाला मूल्य 20 रुपये आ गया। इतना रुपए का पहले खरीदा था, 1 केजी का दाम, ये 1 केजी का दाम आ गया, कितना आया है, 1 केजी का दाम, प्रति केजी 1 केजी का दाम आपका 20 रुपये आया हुआ है। अब जब 10% कम हो गया तब कितना हुआ, तो 10% कम हो गया तो क्या करेंगे, इसको 10% कमी हुआ था तो 9 बटे 10 और x की वैल्यू आपका दिया है कितना, 20 हो गया, यहाँ रख देंगे। यहाँ क्या हो गया, 9x बटे 10, कमी हमको निकालना है, क्या रहा है, चीनी का घटा हुआ मूल्य बताना है, तो 10% कमी हुआ था तो उसका मूल्य निकालना है, तो यहाँ पर रख देंगे। x की वैल्यू आपका दिया है 20 यहाँ रखेंगे, ये आपका कट जाएगा तो ये हो जाएगा 9 गुणे 2 बराबर 18 क्या आ गया, प्रति केजी। जब उसने क्या किया, जब उसने क्या
स्टार्टिंग में उसने खरीदा था तो 20 रुपए किलो, जब 10% कमी आ गई तो उसने 6.2 kg अधिक खरीदा था। इसका मतलब वह 1 kg का दाम 18 रुपए था। क्या था? 18 रुपए था। 1 kg का दाम 18 रुपए था। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब दूसरा हम ट्रिक बताते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। एक फार्मूला यहीं पर लगा देता हूं, बहुत इजी है, इसमें कुछ करना नहीं है। इसमें एक फार्मूला है x/100 गुणे a/b, ये आपका फार्मूला है, सीधे कमी का फार्मूला है x/100 गुणे a/b। इस तरह का फार्मूला लगाएंगे। ये तो विस्तार से आपका था कैसे लगाया जाता है, लेकिन अब इसमें रखते हैं। देखिए आपको x की वैल्यू कितना है, इसको x मानते हैं। क्या मानते हैं? x मानते हैं, ठीक है। और इसको मानते हैं a और इसको मानते हैं b, इसको मानते हैं b। क्या होता है? प्रतिशत जो कमी होती है उसको x मान लेते हैं। आपका रुपया जो है आपको a मान लेते हैं, और कितना केजी वृद्धि हुआ उसको b मान लेते हैं। बस इसी में रख देना है। आपका वैल्यू हो जाएगी 10/100 गुणे a की वैल्यू है 1116/6.2। ये हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे, ऊपर जीरो बढ़ा देंगे। अब यहां से देखिए एक जीरो ये आपका कट गया, इसको काटेंगे 1116/6.2, इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 कम 2, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और 2 8 16, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और 2 8 16, इसको काट देंगे, 8 कन्ने 8, 8 त्रिक 24। यहां से इसको काटेंगे। अब ये आ जाएगा 5/, ये अलग रूल है यहां पर। इसको काटेंगे, इसको भाग देंगे तो आएगा 18, मतलब आपका रुपया हो जाएगा 18 रुपये प्रति केजी। यहां से आपको डायरेक्ट आपका सवाल आ जाएगा। ये आपका कमी है, फार्मूला होता है x/100 गुणे a/b। आपको इस फार्मूले में लगा देंगे तो आपको यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, और ये आपका विस्तार से क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 68 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 68 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। किसी वस्तु पर 10% की कमी कर देने पर कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है, तो इस वस्तु के उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो प्रतिशत, अगर इस तरह से क्वेश्चन है तो आपको यहाँ प्रतिशत कमी है तो आपको कमी वाला फार्मूला लगाएंगे, प्रतिशत कमी। अब यहाँ पर क्या है, प्रतिशत वृद्धि लिखेंगे। प्रतिशत वृद्धि क्या होगा, जब कमी हो गई तो वृद्धि आएगा। अब यहाँ फार्मूला r गुणे 100/100 माइनस r हो जाएगा। यहाँ जो अगर कमी लिखा है, यहाँ पर क्या है, कमी लिखा है तो कमी माइनस लगेंगे, अगर यहाँ पर प्लस लगा है तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे। इसी पे फार्मूले पर रख देना है, गुणे 100 और बटे 100 माइनस r। अब यहाँ से 10 गुणे 100, यहाँ पर आप 10 रखेंगे, 100 में से 10 निकालेंगे 90 आ जाएगा, 1 जीरो कट जाएगा तो इतना हो जाएगा 100/9। इसको काटेंगे तो 11 का नियम 11, 9 का नियम 9, 9 का नियम 9 और 1/9, 11 9 99 1 10, आपका इतना आंसर आ जाएगा। प्रतिशत वृद्धि कितनी वृद्धि हो जाएगी, 11 से 1/9% की वृद्धि हो जाएगी अगर 10% कमी कर दी जाए इस मान में। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 69 नंबर का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन में देखेंगे, एक जल कर में 20% की वृद्धि होने पर पानी की खपत 20% कम कर दी जाए तो कुल कर में कितने प्रतिशत कमी अथवा वृद्धि होगी? तो फार्मूला होता है x + y
प्लस एक्स वाई बटे 100, ये आपका फार्मूला होता है प्रतिशत वृद्धि या कमी। ये आपका वृद्धि वाला है, वृद्धि अथवा कमी। कब? अब इसका मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ पर वृद्धि लिखा हुआ है तो प्लस वाला निशान लगाएंगे, और यहाँ पर कमी लिखा हुआ है तो यहाँ पर कमी माइनस लगाएंगे। बस इतना ही करना है। तो x की वैल्यू यहाँ पर x है और y की वैल्यू आपकी यहाँ पर ये भी प्लस में लेकिन माइनस में रहेगा। अब यहाँ पर x की वैल्यू आपका वृद्धि में है तो प्लस में 20 हो जाएगा, और y की वैल्यू कमी में है 20% कमी है तो आपको माइनस लगा देंगे, फिर प्लस, फिर यहाँ रखेंगे 20 प्लस में है और ये माइनस 20 बटे 100 हो जाएगा। x की वैल्यू आपका प्लस में है, y की वैल्यू माइनस में है तो माइनस। अब यहाँ माइनस प्लस का गुणा हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर 20 माइनस 20 और माइनस 20 गुणे 20 बटे 100 हो गया। यहाँ पर क्या क्या है, माइनस और प्लस का गुणा कर देंगे तो माइनस आ जाएगा। अब यहाँ से 2 जीरो ऊपर नीचे कट जाएगा, और प्लस और माइनस में है तो ये आपका कट जाएगा। आपकी वैल्यू आ गई माइनस 2 गुणे 2, तो अब ये बराबर -4। अब यहाँ पर माइनस जो दिया गया है इसका मतलब 4% की कमी, क्या है, 4% की कमी आ गई है आपका। इस तरह से इसको फार्मूला सॉल्व करेंगे, इसी तरह से सॉल्व करेंगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सीधे फार्मूले पे है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कटौती कर दी गई है, मतलब कमी कर दी गई है, तो उस मूल्य क्या कह रहा है, इसे पूर्व मूल्य पर लाने हेतु कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो प्रतिशत वृद्धि होती है, प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है r गुणे 100 बटे 100 माइनस r, क्योंकि कटौती हो रहा है यहाँ पर तो इसका मतलब माइनस लगेगा। अब यहाँ वैल्यू r, ये r की वैल्यू आपका रखा हुआ है, तो r की वैल्यू 20 गुणे 100 बटे 100 माइनस 20, यहाँ रख देंगे 20 गुणे 100 बटे 80, 100 में से 20 निकालेंगे 80, और 20 चौक 80, 4 और 4 से इसको काटेंगे 25, तो आपका हो जाएगा 25% का वृद्धि। अगर 20% की कमी कर देंगे तो वृद्धि आपके 20% 25% वृद्धि हो जाएगी। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिएगा, किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% हो गई, मतलब वृद्धि हो गई, होने पर भी एक दलाल की आय अपरिवर्तित रही, उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई। तो प्रतिशत कमी होता है, कमी प्रतिशत बराबर हो जाएगा आपका वैल्यू, क्या करेंगे, 4 से बढ़कर 5 हो गया, इसका मतलब 1% की वृद्धि हो गई थी, मतलब दलाली जो है 1% की वृद्धि हो गई, किसमें, 100 में। तो आपका वृद्धि हुआ तो 5 से ही निकालेंगे, तो 1 की वृद्धि होगी बटे 5 गुणे 100, सीधे गुणा कर देना है। अंतर दोनों का ऐसे करके ना करके, पहले 4 था फिर 5 बढ़ा, तो 5 माइनस 4 बटे 5 और गुणे 100 ऐसे निकालेंगे, वृद्धि होगी 1 बटे 5 गुणे 100, इसको काट देंगे, ये आपका 20 हो जाएगा। इतना प्रतिशत की कमी हो गई। बीस % की कमी हो गई, यही निकालना था। किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% बढ़ा दिया तो कितने प्रतिशत कमी हो गई, 20% की कमी हो, 5%, पहले 4 था अब उसने कर दिया 5%, तो करने पर भी एक दलाल की आय अपरिवर्तित रही, उसके व्यापार में कितने प्रतिशत कमी आ गई। तो आप कमी यही आ जाएगी, क्योंकि 4 से 5% कर दिया इसलिए आप 20% की कमी आ गई। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 72 नंबर का क्वेश्चन, पटसन के भाव में 20% कमी आने पर इसका भाव 800 रुपये प्रति कुंटल हो गया, इसका प्रारंभिक भाव प्रति कुंटल कितना था। तो देखिएगा 20% की कमी हो जाने पर, कमी होने पर इसका भाव 800 रुपये प्रति कुंटल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ था, 20% जब कमी हो गया इसका मतलब 80 का भाव है, 80% का 80x/100 के भाव के बराबर है ये।
ध्यान दीजिए 20% कमी हुआ था, 20% कमी हुआ था, तब आपका भाव 20% जब कमी हो गया तो इसका भाव बन गया 800 रुपये। तो आप x 80/100%, इसका मतलब इस तरह से लिखेंगे यक्स गुणे 80%, प्रतिशत मतलब नीचे आप दशमलव इसको हटा दें, यक्स गुणे 80/100 बराबर हो जाएगा 800। इसको काट देंगे, एक जीरो इसको काटेंगे, इसको काट देंगे, 8 से 8 कट जाएगा, इधर से ये हो जाएगा x बराबर 1000। इसका मतलब कितना माना था, x प्रारंभिक भाव कितना था प्रति कुंटल, पहले कितना था, जब उसने क्या किया 20% कमी हुआ था तो आपका 800 मिलता है। अब प्रारंभिक भाव कितना था x 1000 हो जाएगा, ये आपका आ गया प्रति कुंटल भाव 1000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे, पिछले जैसे ये क्वेश्चन है, सीधे ये वृद्धि लिखा हुआ है तो वृद्धि वाला फार्मूला लगाएंगे, प्रतिशत कमी प्रतिशत बराबर होता है r गुणे 100/100 माइनस r। अभी इसी तरह का फार्मूला लगाए, वृद्धि लिखा हुआ है तो यहाँ पर प्लस लग जाएगा। अब ये वैल्यू रखें 25 गुणे 100 माइनस 100 माइनस 25 काट देंगे, 25 गुणे 100/75 हो जाएगा, 100 में से 25 घटा देंगे 75, 25 तिया 75 हो जाएगा, इसको 100/3 हो जाएगा, इसका मतलब 33 सही 1/3 आपका परसेंटेज आ जाएगा, प्रतिशत कमी हो जाएगी। ये आपको फार्मूले पे रखना है और कुछ करना नहीं इस पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है अगला क्वेश्चन 74 नंबर 74 नंबर का क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर क्रय में 20% की वृद्धि होने पर उसकी खपत में 20% कमी कर दी गई। इस वस्तु पर कुल कर प्रति में कमी हुआ या वृद्धि हुआ, इसको बताना है। तो इस तरह से फार्मूला अभी पिछली बार बताया x + y + xy/100, इसी फार्मूले से इसको लगाना है। तो यहाँ पर वृद्धि लिखा हुआ है तो आपका सिर्फ 20 लिखना है, यहाँ पर कमी लिखा हुआ तो -20 लिखना है, फिर प्लस 20 गुणे -20, क्योंकि x की वैल्यू y की जो वैल्यू है वो माइनस में दिया हुआ है, यहाँ पर x बराबर आपका 20% दिया हुआ है और y की वैल्यू आपका दिया है -20%, क्योंकि कमी है तो उसके लिए माइनस लगता है, मान रख देंगे गुणे 100। अब यहाँ पर क्या है, इससे ये कट जाएगा, प्लस माइनस है 20 कट जाएगा, बचा आपका -20 गुणे 100, 20/100 ये हो जाएगा, यहाँ से 2 जीरो ऊपर और नीचे कट जाएगा तो -2 गुणे 2 बराबर -4, तो ये माइनस जो वैल्यू हुआ था है 4% कमी आपका लिखा जाएगा। इस तरह से आपकी वैल्यू आ जाएगी, तो इसमें क्या हो जाए 4% की कमी हो जाएगी। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 75 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, ये इस तरह के टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखिएगा, एक दुकानदार 45 रुपए में एक कॉपी बेचता है, एक कॉपी 45 रुपए में बेचता है, क्या है एक कॉपी कितने बेचता है 45 रुपए में बेचता है, और 4% लाभ कमाता है। वह एक पेंसिल बॉक्स पेंसिल बॉक्स 80 रुपए में बेचता है और 20% लाभ कमाता है। इसका मतलब प्रतिदिन उसने क्या है 10 कापियां बेचता है, 10 कापियां बेचता है, और कितने सप्ताह तक 2 सप्ताह तक, क्या है 2 सप्ताह तक। इसका मतलब 2 सप्ताह का तो 7 दूनी 14 दिन, कितना हो जाएगा 14 दिन बेचता है, 10 प्रतिदिन 10 कापियां बेचता है, तो 14 दिन में कितना बेचेगा 14 गुणे 10 बराबर 140 कापियां बेचता है। इसी प्रकार आपका 14 दिन में बेच रहा है कितना 6 कापियां, 14 गुणे 6,
14 छक 84, 84 हो गया। ये 84 क्या हो गया, कॉपी, ये कॉपी हो गया, और ये हो गया पेंसिल। क्या हो गया, पेंसिल। अब क्या करेंगे, एक कॉपी बेचता है 45 रुपए में, तो 140 कॉपी बेचेगा कितना, गुणा कर देंगे, 45 गुणे 140 कॉपी बेचता है। कितना रुपया हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14 पंचे 70 के लिए 0, 7 हासिल, और 14 चौका 56, 6 6 12 13 63, मतलब उसने कितना रुपया कमाएगा, 63,300 रुपये। अगर वो 80 रुपये का एक आग बेचता है तो 80 गुणे 84 गुणा कर लेंगे। ये पेंसिल बेच रहा है, कितना है, पेंसिल बेचता है, तो कितना रुपया हो जाएगा, गुणा करेंगे, 0 8 चौक 32 के लिए 2, 3 हासिल, 8 टाइम 64, 65 66 67, 67 20 हो जाएगा, कितना होगा, 20 हो जाएगा। अब इन दोनों का रुपया आ गया है। अब इस पे 4% लाभ कमा रहा है कॉपी पर, और 20% कमा रहा है पेंसिल पे, तो आप टोटल हो जाएगा 6300 गुणे 4% लाभ कमा रहा है, तो 4/100 प्लस 6,720 गुणे 20/100, काट दीजिए, कितना लाभ कमा रहा है ये पूछ रहा है। 4 3 12 और 6 चौक 24 1 25 प्लस ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14 और 6 दूनी 12 1 13, दोनों जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 1344 और 252, 6 5 4 9 और 5 1 1596, कितना आ जाएगा, 1596 रुपया वो इतना कमाएगा। अगर दोनों में 4% और 20% की अगर रुपया कमाता है तो आपका 1596 रुपये आ जाएगा। तो इस तरह से ये 75 नंबर तक का क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगला वीडियो 76 से लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।